गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्यूशंस चैप्टर की 10th वीडियो में जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रह गई थी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कल से हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल्स करेंगे, सिंपल वाले, ठीक है। फिर हम अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारी एक लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहली बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी? जो सिर्फ सल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ना कि उसकी आइडेंटिटी पे, या वो सॉल्यूशन मतलब गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, इस पर वो डिपेंड नहीं करती, ठीक है। सबसे पहली कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, जो मैंने रॉल्स लॉ में पढ़ाई थी, जिसमें हमने फाइंड किया था P naught A, that is the pressure of pure solvent minus the pressure of solution divided by the pressure of pure solvent is equal to the mole fraction of solute, ठीक है। ऐसे करके ये फॉर्मूला था। फिर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा हमने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला। फिर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा, उसमें हमने इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट, मोलार फ्रीजिंग कांस्टेंट पढ़ा, उसका फॉर्मूला किया, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला किया, दोनों के ग्राफ पढ़े। फिर हमने कुछ एप्लीकेशंस की थी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की। कैम्फर के बारे में पढ़ा, आइस को क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं जो सॉल्ट, उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज़ होता है वो पढ़ा। और रेडिएटर, व्हीकल्स के रेडिएटर में इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ होता है एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट, वो पढ़ा, ठीक है। तो आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसमें सबसे पहले पढ़ने की बात आती है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, ठीक है। अब ऑस्मोसिस होता है एक प्रोसेस, ठीक है, जिसमें स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अकर्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्रॉम, मतलब इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम फर्स्ट आइदर फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन और टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन आइदर फ्लो करेंगे, या सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन साइड फ्लो करेंगे, या डिल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में फ्लो करेंगे, या हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर फ्लो करेंगे। सो ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस in which there is spontaneous net flow of solvent molecules through a semi-permeable membrane from first lower concentration to higher concentration, second solvent to solution side, third dilute solution to concentrated solution, फोर्थ हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर, ठीक है। अब जब ऑस्मोसिस का फ्लो होता है, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज फ्रॉम बोथ साइड विद अनइक्वल फ्लो रेट्स, ठीक है। मतलब जब ऑस्मोसिस हो रही है, ठीक है, कोई अदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, तो जैसे मैंने बताया है कि लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट टू सोल्यूशन साइड, ड्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एंड हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर ही फ्लो करेगा। हाउएवर ड्यूरिंग ऑस्मोसिस अगर वाटर सॉल्वेंट है तो इसका फ्लो दोनों तरफ से ही होता है विद अनइक्वल फ्लो रेट्स, ठीक है। अब जो हमारे पास ऑस्मोसिस होती है वो तो हमने पढ़ ली। अब जो इसमें मैंने डेफिनेशन में बोला था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो करते हैं, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इट इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल, सिंथेटिक और पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन दैट अलाउज ओनली सर्टेन मटेरियल्स टू पास थ्रू इट, मटेरियल्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस टू पास थ्रू इट बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। अब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो तीन तरह की होती है, ठीक है। एक तो हो जाएगी हमारे पास जो बायोलॉजिकल हो गई, एक सिंथेटिक हो जाएगी, और एक हो जाएगी हमारे पास पॉलीमरिक, ठीक है। इसमें से अगर हम बात करें तो सिंथेटिक और पॉलीमरिक ये एक ही है, बस ये ऑप्शन दो नाम दिए हुए हैं, ठीक है। और जो बायोलॉजिकल को हम नेचुरल भी कह सकते हैं, और सिंथेटिक और पॉलीमरिक को हम आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं। 10 सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी लाइक एनिमल्स मेम्ब्रेन जो होती है कोई भी, लाइक पिग्स ब्लैडर हो गया, ठीक है, वो हमारे वैसे कि नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। आर्टिफिशियल में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सेलोफोन की, ठीक है, सेलोफोन की, ये सेलोफेम की, ठीक है। ये आर्टिफिशियल में हमारे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसका फॉर्मूला होता है Cu विच इज कॉपर, ठीक है, Fe दैट इज आयरन, साइनाइड Cn, टू Cn के टू मॉलिक्यूल्स,
ठीक है, सॉरी CN के 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हमारे पास हो गई सेलोफोन, उसका फॉर्मूला विच इज़ अ आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ऑस्मोसिस भी पढ़ लिया, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब देखो ऑस्मोसिस क्या थी, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, वो मैंने बता दिया है ना। अब ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड in order to stop the flow of solvent to solution through semi permeable membrane which is equal to the osmotic pressure। मतलब ऑस्मोसिस में अगर हम एक लें कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्लो होता है सॉल्वेंट का सोल्यूशन साइड में, है ना, फ्लो थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सॉल्वेंट सोल्यूशन साइड में जाता है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इट इज अ प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर होता है सोल्यूशन की तरफ से जो क्या करता है सॉल्वेंट की तरफ से जो फ्लो आ रहा है उसको रोकता है, ठीक है, उसको रोकता है, उसको स्टॉप करता है टू पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो द एक्सटर्नल प्रेशर जो रोक रहा है उसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इजी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कह सकते हैं ना, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कह सकते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर की, एक सोल्यूशन की तरफ से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, ठीक है, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो सोल्यूशन है, इट इज अ लिक्विड, ठीक है, सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कह सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन से ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू पाई, सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू, ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल होता है पाई, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू एच डी G, where H is the increase in the level of tube of unit cross section, D is the density of solution and G is the acceleration due to gravity, ठीक है। मैंने अच्छे से अगली स्लाइड में नोट्स बनाए हुए हैं, आप चिंता मत करना, वहां से नोट कर लेना, यहाँ पर आप समझो, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू एच डी जी, वेयर एच इज द इंक्रीज इन द लेवल इन द ट्यूब ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन, डी इज द डेंसिटी एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक ये फॉर्मूला आ गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है, where C is the concentration or strength of the solution, R is the gas constant and T is the temperature, ठीक है। अगर हम ये C concentration है या strength है तो वो किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास N अपॉन V के, N अपॉन V इंटू आर टी, ठीक है, N अपॉन V इंटू आर टी, नंबर ऑफ मोल्स है N, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं हम WV। सो ये कॉन्सेंट्रेशन, ये स्ट्रेंथ अलग होती है, ठीक है। WV दैट इज द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय आर टी, और यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, आर टी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। सो ये हमारे पास बन गया ऑस्मोटिक प्रेशर का और फॉर्मूलाज बन गए। अब यहाँ पर देखिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ आए तो इट विल बी दिस बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर और वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का ग्राफ आएगा, देखो अगर यहाँ पर वेट ऑफ द सोल्यूट और वॉल्यूम का ग्राफ आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ऑस्मोटिक प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा, है ना। बट इसकी जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, फिर स्लोप इसकी आ जाएगी, हमारा क्या बचा है पीछे, आर टी डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, दिस विल बी द स्लोप। अब अगर जो ये है अगर ये ग्राम पर ml में है तो मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 1000, ठीक है। अब और अगर ये किलोग्राम पर लीटर्स में है तो ये हमारे पास 1000 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अगर एक और ग्राफ होता है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का लॉग, ठीक है, लॉग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लॉग ऑफ WB दैट इज द वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसका ग्राफ आएगा तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा जिसमें जो ये वैल्यू होगी हमारे पास लॉग ऑफ RT डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट, और जो इसकी स्लोप होगी ये स्लोप होगी इक्वल टू 1, ठीक है। वो कैसे, देखो अगर हम जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का ये वाला फॉर्मूला बना है इसका लॉग करें, मतलब लॉग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर हम इसका लॉग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग ऑफ वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम
मतलब ये तो रीअरेंज ही किया है। मल्टीप्लिकेशन में जो लॉग्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में अगर लॉग अप्लाई करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। प्लस लॉग ऑफ गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट, तो ये फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला बन गया तो अगर हम इसमें और इसमें ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो इसका जो डिफरेंस रह जाएगा, ये चीज़ रह जाएगी इंटरसेप्ट, ठीक है, वो हमारा होगा log RT डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट और स्लोप हो जाएगी इसकी इक्वल टू 1। अब इसी ऑस्मोटिक प्रेशर वाले टॉपिक में ही हम तीन प्रेशर्स की बात करेंगे, तीन सॉल्यूशंस की बात करेंगे। एक होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और एक होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, दो सॉल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो वो होंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो सेम ही उनकी C1, मतलब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगी, बिकॉज R and T if they are on same temperature and गैस कांस्टेंट तो सेम ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो होगा कॉन्सेंट्रेशन भी सेम हो जाएगी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है आइसोटोनिक सोल्यूशन में, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो N1/V1 इज इक्वल टू N2/V2 हो जाएगा। अब एग्जांपल क्या है आइसोटोनिक सोल्यूशन की? ब्लड इज आइसोटोनिक विद 0.91% ऑफ NaCl सोल्यूशन, ठीक है। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं? HYPO हाइपोटोनिक सोल्यूशन होते हैं जो वो सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सोल्यूशन से कम हो, ठीक है, वो हाइपरटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट इसका टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर का, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या था? फ्लो फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा? जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा ना, जो स्टॉप कर रहा है फ्लो को, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर होगा, इट विल बी ग्रेटर, ठीक है, देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है। इफ एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कैन प्रोसीड फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब जब हम एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है, एक साइड से लगा रहे हैं दूसरी साइड से लगा रहे हैं, तो इन सॉल्वेंट से सोल्यूशन की जगह सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा जो हमारा फ्लो होगा, तो उसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। सीधी सी बात, जो ऑस्मोसिस है उसका रिवर्स कर दो वो हो जाएगा हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है RO, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन, इसकी एप्लीकेशन है, इट इज यूज फॉर डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। आपने जो हमारे घर में फिल्टर्स लगे हुए हैं उनको हम RO कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर फिल्टर होके आता है, कैसे? रिवर्स ऑस्मोसिस से डिसैलिनेशन ऑफ वाटर करते हैं, वाटर से सॉल्ट को या उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक रिवर्स ऑस्मोसिस जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स, ठीक है। इन अदर मेथड्स चेंजेस आर वेरी लेस। वाई? अब इसमें क्या था कि बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स ऑस्मोटिक प्रेशर ही क्यों है? क्योंकि अदर मेथड्स में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू मेजर अ स्मॉल चेंज एक्यूरेटली। मतलब जो हमारे पास एलिवेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, लोअर वेपर प्रेशर लोअरिंग हो गया, उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ही कम होते हैं, छोटे छोटे थोड़े थोड़े होते हैं, तो उन चेंजेस को कैलकुलेट एक्यूरेटली करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इजीली मेजर्ड, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर एट विच बायोमॉलिक्यूल्स रिमेन इन ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस की एग्जांपल आ जाएगी एडेमा, यूज ऑफ एक्सेस शुगर इन जैम, अपवर्ड मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं, ठीक है। इसके कल से हम न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे, 2-3 वीडियो में मैं अच्छे से न्यूमेरिकल्स करवा दूंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, और फिर हम अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएशन डिसोसिएशन करके उसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।